करीब 10 महीने के तनाव के बाद लद्दाख के पेंगोंग लेक में इंडिया और चाइना ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी है। दोनों देशों के टैंक, तोपे और सैनिक टुकड़ियां पीछे हट रही हैं। एशिया की दो महाशक्तियों के बीच तनाव कम करने पर बनी सहमति आज वर्ल्ड की बड़ी हेडलाइंस में से एक है और भारत ने नंबर्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सेना को पीछे हटने पर मजबूर करके नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर दिया है। चाइना का तंबू उखड़ रहा है। तोप, टैंक और जवानों के कदम मुड़ चुके हैं। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहें तो ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के ठोस सबूत आपके सामने हैं। हिंदुस्तान ने अपने मजबूत इरादों से ड्रैगन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है और रक्षा मंत्री ने संसद को यह विश्वास भी दिलाया है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव कम करने को लेकर राजनाथ सिंह ने संसद में जो बयान दिया, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रक्षा मंत्री ने 24 सेकंड में जो कुछ कहा, उससे 4 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली ये कि 10 महीनों बाद एलएसी पर टकराव कम करने को लेकर भारत और चीन में पहली सहमति बन गई है। दूसरी ये कि जो समझौता हुआ है उसमें भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा है। देश ने कुछ भी नहीं गंवाया। तीसरी ये कि अभी दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर तनातनी है, कई विवाद बने हुए हैं। और चौथी ये कि दोनों देशों की सेनाएं बुधवार से ही पीछे हटनी शुरू हो चुकी हैं। डिसएंगेजमेंट की यह प्रक्रिया अभी लद्दाख की पेंगोंग झील के नॉर्थ साउथ एरिया में हो रही है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। अभी दोनों देश लद्दाख के तमाम मोर्चों में से केवल पेंगोंग झील के इलाके में ही डिसएंगेजमेंट को राजी हुए हैं। इसका मतलब है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां फिंगर 4 से भी पीछे हटेंगी और फिंगर 8 के भी पीछे जाएंगी। पिछले 10 महीनों में चीन ने फिंगर 4 तक जो भी मोर्चाबंदी की है वो सब तोड़ी जाएगी। वहीं इंडिया अपनी ओरिजिनल पोस्ट धन सिंह थापा पर मौजूद होगा। ये फिंगर 3 के पास है जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान तैनात होते हैं। इसमें कोई ज्यादा इसमें शोर करने की वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा अभी ये कहना। तो इसलिए चीन को एक धक्का जरूर लगा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे पहले दिन से आया है कि 8-9 महीने उनको इसलिए लगा कि पब्लिक के एक मन से ये हटके एक ऑनरेबल एग्जिट, जैसे एक शर्मनाक एग्जिट ना हो, एक अपना इज्जत को बचाते हुए किसी तरह से निकल सकते हैं, तो वो उनका प्रयास अभी रहा है। मोटे तौर पर चीन और इंडिया के बीच डिसएंगेजमेंट की ताजा सहमति के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह हैं। भारत और चीन सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए पेंगोंग झील से पीछे हटने को राजी हो गए हैं। यह समझौता फाइनल नहीं है। अभी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी समझौते का कितना पालन करती है। दोनों देश पेंगोंग झील के फिंगर 3 से 8 के बीच नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर राजी हो गए हैं। इस इलाके में फिलहाल दोनों ही देशों के सैनिक गश्त नहीं करेंगे। अब
अभी भी लद्दाख में डेप्सांग, चुशूल और कैलाश रेंज को लेकर तनातनी बरकरार है। यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। सवाल यह है कि आखिर चीन 10 महीने बाद इंडिया के साथ टेंशन कम करने को राजी क्यों हुआ? पिछले साल मई में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक हुए चीन के पीछे हटने की बुनियाद 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात को रख दिया गया था, जब भारत के जवानों ने पूर्वी लद्दाख की कैलाश रेंज में सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इनके नाम हैं मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रेचिनला, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। ये सभी चोटियां करीब 40 किलोमीटर के दायरे में हैं। ये सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। इन चोटियों पर कब्जे से भारतीय सैनिक उस स्पैंगुर गैप को डोमिनेट करने लगे थे जहां से चीन पर हमला किया जा सकता था। चीन का मोल्डो सैनिक अड्डा इन चोटियों पर बैठे भारतीय जवानों के डायरेक्ट निशाने पर था। कैलाश रेंज में दोनों देशों के सैनिक महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने थे। लगभग 350 किलोमीटर लंबी कैलाश रेंज तिब्बत की मानसरोवर झील तक जाती है, जहां से तिब्बत और शिंजियांग को जोड़ने वाला चाइनीज हाईवे नंबर 219 भी ज्यादा दूर नहीं था। चीन ने पहल की, हिंदुस्तान ने उनको रोका, हमारी फौज ने उनको रोका, और उसमें जो भी झड़पें हुई तो उससे उनको एक क्लियर मैसेज है कि हमने उनको रोक दिया। फिर ऐसी जगह ऐसी एक डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर ली जिससे कि चीन को ये क्लियर हो गया, कुछ एक ऐसे हमने जगह ऑक्यूपाई की हैं, हाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं जिससे चीन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब चीन ने शायद हमारा ये रिजॉल्व का अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन कुल मिला के ये बात तय है, जैसे आपने कहा, कि हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान का अपना स्पिरिट, इंडिया की एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पिरिट, एक ऐसे रिजॉल्व को जाहिर कर दिया है कि ये 1962 ना समझें। कैलाश रेंज में इंडिया की डोमिनेटिंग पोजीशन और कोर कमांडर्स की बैठक में भारत के सख्त रवैये को देखकर आखिरकार 10 महीने बाद चीन को अपने तंबू, तोप और टैंक पैंगोंग लेक से पीछे ले जाने को मजबूर होना पड़ा। दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। पैंगोंग सो से चीन का पीछे हटना लद्दाख में तनातनी को पूरी तरह खत्म तो नहीं करता, लेकिन यह निश्चित रूप से पॉजिटिव कदम है जो कई बातों का इशारा करता है। इनका ताल्लुक भारत से भी है और बाकी दुनिया से भी, न्यू इंडिया की पावर से भी है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से भी। पैंगोंग सो में चीन का पीछे हटना दरअसल इंडो पैसिफिक कंट्रीज में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का बढ़ता हुआ कद और पावर को दर्शाता है और भारत की अहमियत को भी बताता है। दरअसल पूरे विश्व में चाहे हेल्थ केयर हो, ट्रेड, पीस, एक्सचेंज प्रोग्राम, बिजनेस या फिर कोई भी समस्या, उसका समाधान भारत के बिना नहीं निकाला जा सकता। और यही वजह है कि पूरा विश्व अब ये मानता है कि चीन अगर प्रॉब्लम है तो भारत उसका सॉल्यूशन है। भारत से दुनिया के तमाम देशों को भेजी जा रही कोविड-19 की वैक्सीन ये साबित करती है कि अगर दुनिया के लिए चीन समस्या पैदा करता है तो इंडिया उसका सॉल्यूशन देता है। कोविड काल में भारत दुनिया का दवाखाना बन चुका है, न सिर्फ वैक्सीन के मामले में बल्कि दूसरी दवाओं, मेडिकल अप्लायंस और इक्विपमेंट्स के मामले में भी वो दुनिया का खेवनहार बना है।
पूर्वी लद्दाख में चीन के पीछे हटने की वजह दुनिया का यही बदला हुआ मंजर है। देखिए पिछले 1 साल में दुनिया कितनी बदल गई है। चीन से फैली कोरोना महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को कोरोना से उबरने में 2 साल और लगेंगे। यूरोपीय संघ के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ी है। वहीं भारत 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। यानी इकोनॉमिक तौर पर भारत बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से चीन पर कैसा असर पड़ने वाला है, इसका इशारा बुधवार को मिला, जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को फोन कॉल की। जिनपिंग के देश में नया साल शुरू हो रहा है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने चाइना को कई मसलों पर क्लियर मैसेज दिया। ये परंपरा रही है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद संभालने के बाद विश्व के तमाम नेताओं से फोन पर बात करते हैं। वो किस क्रम में किस देश के नेता से बात करते हैं, इससे ही अमेरिका की नजर में देशों की अहमियत पता चलती है। पहली बात तो ये कि जो बाइडेन ने शपथ लेने के 21 दिन बाद चाइना के प्रेसिडेंट को कॉल किया। इससे 2 दिन पहले ही वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर चुके थे। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली ही बातचीत में चीन को कई मुद्दों पर घेरा। बाइडेन ने हांगकांग में जुल्म, वीगर मुसलमानों पर अत्याचार और ताइवान के साथ साउथ चाइना सी में आक्रामक रवैये को लेकर चीन को खरी खोटी सुनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के अनैतिक व्यापारिक तरीकों पर भी ऐतराज जताया। हमें उभरती तकनीकों से पैदा हो रहे खतरों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। हमें साइबर स्पेस में भी अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम गहरे समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक प्रतिद्वंद्विता के नए युग में भी सबसे आगे बने रहें। और हमें चीन की ओर से लगातार बढ़ रहे खतरे से निपटने के लिए भी खुद को मजबूत बनाना होगा, जिससे कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र और बाकी दुनिया में शांति बनाए रखने के साथ साथ अपने हितों की रक्षा कर सके। Technology and force posture and so much more. बाइडेन की बातों से चीन किस कदर बौखलाया, उसका इशारा चीन के मीडिया से मिला, जिसने दोनों नेताओं की फोन कॉल की खबर कुछ इस अंदाज में पेश की। ताइवान, हांगकांग और शिनजियांग के मसले चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हैं। अमेरिका को इन मसलों पर बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच फोन कॉल से 1 दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने लद्दाख में तनाव पर खुलकर भारत का साथ दिया था और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सैन्य गठबंधन को मजबूत बनाने की बात कही थी। हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमें पता है कि चीन और भारत की सरकारें इस बारे में बात कर रही हैं। हम बातचीत के जरिए इस सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन द्वारा अपने पड़ोसियों को धमकाने की हरकतें बार बार करने से हम बेहद चिंतित हैं। हमेशा की तरह हम सीमा विवाद के इस मसले पर भी अपने दोस्त और सहयोगी भारत के साथ खड़े हैं, जिससे कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम कर सकें। अमेरिका के कड़े तेवर और भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर ही शी जिनपिंग और उनकी सेना के तेवर बदल गए। आमतौर पर पीछे हटने के मामलों पर खामोश रहने वाले चीन के मीडिया ने ही चहकते हुए बताया कि लद्दाख में डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है।